डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो सोवियत प्रणाली है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागरिक शास्त्र क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ भी इसे हम लोग कहते हैं। तो सोवियत प्रणाली की पूरी हम लोग अध्ययन करेंगे कि सोवियत प्रणाली के उद्देश्य क्या है या इसकी स्थापना क्यों की गई है, और साथ ही साथ इसके गुण क्या हैं और साथ ही साथ इनके दोष क्या हैं और इनका विघटन क्यों हुआ। तो आइए बात करते हैं सोवियत प्रणाली के बारे में कि सोवियत प्रणाली वास्तव में है क्या। रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य एक समता मूलक समाज की स्थापना करना था, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इस व्यवस्था को ही सोवियत प्रणाली कहा गया। मतलब कि कहा गया कि पूंजीवाद और निजी संपत्ति का अंत कर दिया गया और साथ ही साथ सबको समानता का अधिकार मिला। ऐसे समाज को निर्माण जहाँ किया गया, ऐसे समाज के निर्माण को ही हम लोग कहते हैं सोवियत प्रणाली। और यह जो व्यवस्था बनाई गई, यह जो प्रणाली बनाई गई, इसे ही हम लोग सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से इसका सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि इसका जो हुआ था किस सन में हुआ था। सन 1917 में यह प्रणाली लागू हुई थी या यह प्रणाली पूरी तरीके से प्रभावी हुई थी। सोवियत प्रणाली की हेडिंग को आगे लेकर जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी अगली जो हेडिंग हम लोग की बनती है स्थापना। तो सोवियत प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 की क्रांति के प्रणेता के रूप में व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मतलब ये कहा गया कि व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है, जो कि क्या थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो यानी सोवियत प्रणाली की स्थापना का जो श्रेय है वो व्लादिमीर लेनिन को जाता है। और वो कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोवियत प्रणाली की अगली हेडिंग क्या है। तो सोवियत प्रणाली में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि सोवियत संघ या सोवियत जो प्रणाली बनाई गई थी उसकी विशेषताएं क्या है या यह किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण इनकी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें कि पहली जो इसकी विशेषता है, इसमें राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व दिया जाता था। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट में चलते हैं हम लोग। तो इस प्रणाली में एकमात्र कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी का अस्तित्व था। और ये बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रणाली में क्या था, केवल एक ही पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ था। थर्ड जो इसका है विशेषता, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा का संसाधन था। यहाँ खनिज तेल, लौह इस्पात के अपार भंडार थे। मतलब ये देखा जाए तो जो ऊर्जा संसाधन के रूप में सोवियत प्रणाली बहुत ही चर्चित था। चौथी जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताओं में शामिल हो जाएंगी, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग अत्यधिक विकसित था। यानी यहाँ कहा गया जो वहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही थी वो उनका क्या था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो विकसित था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने नागरिक शास्त्र के और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला पर मैं अब काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने लघु, अति लघु और साथ ही साथ बहुविकल्पी की महत्वपूर्ण श्रृंखला बनाई हुई है। और जो हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने इस वीडियोस को, नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को बहुत पसंद भी किया है और उसे लाइक भी किया और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कमेंट्स को भी बताया। तो उसके थ्रू मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी एक एक करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में आइए चलिए देखते हैं पांचवी विशेषता क्या है। वहाँ के सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था। कहाँ पर? सोवियत प्रणाली में। तो ये बताया गया कि वहाँ के जो नागरिक लोग थे तो उन नागरिकों के लिए एक बनाया गया था कि उनका एक न्यूनतम जीवन स्तर को डिसाइड कर लिया गया था कि इस प्रकार से ये लोग ऐसे वर्क करेंगे। छठवीं बात हो गई, जो सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय कोई बेरोजगार नहीं था। किसमें? सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ की जब बात करते हैं हम लोग, तो सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। सरकार का बल जन लोक कल्याण पर था। जाहिर सी बात है, जब जन लोक कल्याण पर बात करेगी गवर्नमेंट तो सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर या सभी लोगों को हर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी या मुहैया कराई जाएंगी। सरकार उसके लिए खुद प्रेरित रहेगी, जो कि सोवियत प्रणाली में देखने के लिए हम लोग को मिल रहा था। ये सोवियत प्रणाली की जो सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता थी, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। तो योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर जो इसकी इकोनॉमिक्स थी या जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो वर्क हो रही थी। यहाँ पर आठवीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और लास्ट रूप से विशेषता में शामिल किया गया है, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार व परिवहन प्रणाली का व्यवस्थित होना था।
जिसके कारण दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी उनका परिवहन प्रणाली जो था और उनके पास जो संचार का उनका जो माध्यम था वो उसको एक व्यवस्थित तरीके से सजा दिया गया था, ताकि दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से आसानी से जुड़े हुए थे, जो कि सोवियत प्रणाली की विशेषता में एक प्रमुख कारण बनकर ये भी उभरे हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सोवियत संघ के गुण के साथ साथ ही हम लोग दोषों को भी देखते हैं। तो सोवियत प्रणाली के क्या प्रमुख दोष थे, तो उनके बारे में भी अगर बात करने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इजीली लिख सकते हैं। पहली बात देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब किसी एक दल या किसी एक पार्टी का शासन होगा तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं से दोष उत्पन्न होगा। तो पहला तो सबसे बड़ा इसका दोष ये निकल कर आया कि सोवियत संघ में एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, यह इसका एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरी जो पॉइंट है, उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी। मतलब देखा जाए तो पश्चिमी जो देश थे वहाँ पर उच्च स्तर की वस्तुएं प्राप्त थी, जबकि उनकी तुलना में हम यहाँ पर सोवियत प्रणाली में या सोवियत संघ में निम्न स्तर की वस्तुएं लोगों को दी जा रही थी। जो तीसरी हम लोग के इंपॉर्टेंट बात दोस्त में हो जाएगा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का व्यापक प्रभाव होता है ना। नौकरशाही का व्यापक प्रभाव भी कहीं ना कहीं से सोवियत प्रणाली के में दोष का कारण बना। दोष का जो चौथा पॉइंट है, नहीं सोवियत प्रणाली के दोष का जो चौथा पॉइंट है उसमें लिया गया है कि सोवियत संघ में शामिल 15 राज्यों में रूस का अपना एक अलग प्रभुत्व था। मतलब देखा जाए कि अगर सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ में अगर 15 देश शामिल हैं तो उसमें जो रूस देश कंट्री थी उसका एक अपना अलग पहचान था, या उसका दबदबा अन्य कंट्री के अपेक्षा या उसके जो और भाग थे उन पर ज़्यादा उसका प्रभुत्व था। तो ऐसे में अन्य क्षेत्रों की जो जनता थी वो स्वयं को दमित एवं उपेक्षित अनुभव करती थी कि इन कंपेरिजन टू रूस के अपेक्षा हम लोगों को उतनी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। तो यह भी सोवियत संघ के लिए दोष का कारण बनी। तो दोष जब जाहिर सी बात है अगर उत्पन्न हुई इतने प्रकार से तो जाहिर सी बात है कि उनका विघटन होना स्वाभाविक है। डियर स्टूडेंट्स, सोवियत प्रणाली के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। तो सोवियत प्रणाली के विघटन के क्या प्रमुख कारण थे उन पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पहला बात आता है निकल कर कि जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव का बढ़ना भी विघटन का कारण बना। यानी पश्चिमी अर्थव्यवस्था में पहले बताया गया था कि चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जा रही थी और उच्च स्तर की उपलब्ध हो रही थी इनका कंपेरिजन टू सोवियत प्रणाली में। तो यहाँ पर यह जनता का धीरे धीरे झुकाव किसकी तरफ होने लगा, पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तरफ होने लगा। तो यह सबसे बड़ा सोवियत प्रणाली के विघटन का कारण बना। दूसरा जो पॉइंट है, राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना भी विघटन कारण बना, क्योंकि वह जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे। तो वहाँ के धीरे धीरे राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि वो वहाँ की जनता जो थी वहाँ की उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे सही से। जो तीसरी हम लोग की महत्वपूर्ण विघटन का कारण बनेगा, गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया तथा जनमत भी दो भागों में बढ़ गया। तो यहाँ बताया गया कि जब गोर्बाचेव का प्रमुख रूप से बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था उस समय, तो उसी समय सोवियत प्रणाली की नींव रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जनता का समर्थन कम होता गया। मतलब धीरे धीरे लोग गोर्बाचेव से क्या होते चले गए, अलग होते चले गए और धीरे धीरे यह दो भागों में बढ़ गया। तो यह भी विघटन का कहीं ना कहीं से कारण बनने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। विघटन के कारण हम लोग देखते हैं जो चौथा पॉइंट हम लोग का है, सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई थी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती चली गई। तो यहाँ कहा गया कि सोवियत प्रणाली की जो थी आर्थिक संस्थाएं धीरे धीरे क्या होने लगी, कमजोर हो गई, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती चली गई। तो यह भी कहीं ना कहीं से विघटन के कारण के लिए जिम्मेदार है। तो आइए देखिए कि किसके शासनकाल में हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विघटन जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ या कौन प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो दिसंबर 1991 में, यानी कहा गया कि 1917 में तो स्थापना हुआ था सोवियत प्रणाली का, और दिसंबर 1991 में ये सोवियत प्रणाली क्या हो गया, विघटन। और इसमें जो प्रमुख सबसे अपना योगदान दिए तो बोरिस एल्त्सिन ने दिया। बोरिस एल्त्सिन थे कौन, तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके नेतृत्व में ही क्या किया गया, सोवियत संघ के 3 बड़े जो गणराज्य थे जिनका नाम था रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। तो ये कहा गया कि उसमें सबसे बड़ा प्रमुख रूप से यानी रूस के प्रथम जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे। और ये सन आपको याद रखना होगा कि दिसंबर 1991 में इसकी समाप्ति की घोषणा की गई, किसकी, सोवियत प्रणाली और साथ ही साथ जिसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो 3 बड़े गणराज्य शामिल हैं इसके भूमिका निभाने के लिए, तो उसमें कौन कौन है, रूस है, यूक्रेन है और बेलारूस शामिल है। सोवियत प्रणाली से रिलेटेड जो हम लोग की लास्ट हेडिंग बनेगी, तो सोवियत प्रणाली के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो आइए देखते हैं प्रमुख इनके 3 परिणामों को। पहला जो परिणाम इसका हुआ, 2 महाशक्तियों के बीच चल रहा शीत युद्ध धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होता चला गया। 2 महाशक्तियों की बात आप जैसे बात करते हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली की बात करते हैं।
दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें है ना, विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही जाहिर सी बात है कि हथियारों की प्रतिस्पर्धा भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी लोग, कंट्रियां जो हथियार को इकट्ठा करती थी, रखती थी, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होता चला गया। तीसरा जो विघटन का प्रमुख परिणाम हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों का उदय हुआ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो जाहिर सी बात है कई छोटे छोटे कंट्रियों का धीरे धीरे अपने अपने वो अस्तित्व में आना प्रारंभ हुए। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोवियत प्रणाली से रिलेटेड पूरी पूरी घटनाएं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में यह एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।